कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 9 अक्टूबर 2023 से 15 अक्टूबर 2023 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी विस्तार से जानकारी दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। चंद्र राशि से शनि एकादश भाव में वक्री अवस्था में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ सुकून भरे पल निकालते हुए खुद को पर्याप्त समय दे सकेंगे। ऐसे में इस अच्छे मौके का फ़ायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए रोज़ाना पैदल ही सैर पर जाएं। इस दौरान आपको चप्पल की जगह जूते प्रयोग करने चाहिए। इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर होगी और उसमें आय सुधार के चलते सप्ताह के मध्य में आपके लिए कई ज़रूरी चीज़ें खरीदना आसान होगा, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करते नजर आएंगे। यदि आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने नज़दीकी दोस्तों को बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही इस सप्ताह आप बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह संभव है कि कार्यक्षेत्र का कोई कार्य पूरा करने में आपको कुछ परेशानी आए, लेकिन आपके वरिष्ठ देवदूतों जैसा व्यवहार करते हुए आपको हर समस्या से निजात दिला सकेंगे। इसके लिए आपको उन्हें शुरुआत से ही अपनी हर परेशानी के बारे में अवगत कराते हुए उनका सहयोग लेने की ज़रूरत होगी। जो भी आपकी कोई समस्या है अपने सीनियर्स को स्पष्ट बताएं। इस सप्ताह चंद्र राशि से छठे भाव में बुध स्थित होने के कारण आपको पढ़ाई के प्रति ढुलमुल रवैया अपनाने से बचना चाहिए, वरना आपको ही आने वाली परीक्षा में गंभीर नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो अपने पाठ और अध्ययन के प्रति गंभीर रहने का प्रयास करें। और यदि आपको कोई समस्या है किसी पाठ में या किसी टॉपिक पर, तो अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें। समय पर उनसे कोई भी संकोच ना करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी का दूध से जलाभिषेक करें, दूध मिला करके। और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी सेहत में तो सुधार आएगा, लेकिन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपको कुछ बेचैन कर सकती है। इसलिए धैर्य से काम लें और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। आप भ्रमण पर प्रतिदिन जाएं और योग व व्यायाम का सहारा लें। यदि आप मानसिक सुकून हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ पल अपने करीबी दोस्तों के साथ बिताने की आपको ज़रूरत होगी। चंद्र राशि के संबंध में राहु और बृहस्पति 12वें घर में मौजूद होने के कारण संभव है कि आपके माता पिता या आपका साथी किसी कार्य के लिए, ज़रूरी कार्य के लिए इस सप्ताह आपसे कुछ पैसे भी मांग सकता है, जिसके चलते आपको उन्हें धन देना भी पड़ेगा। लेकिन इससे आपके आर्थिक हालात खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए कोई भी निर्णय लें, सोच विचार कर लें और ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपना पैसा ना दें जो बाद में आपको समस्या पैदा करें। इस सप्ताह आपका ज्ञान आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। खासतौर से इस सप्ताह आप अपने घर के पास किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल रहेंगे। चंद्र राशि से दशम भाव में शनि के स्थित होने के कारण यह सप्ताह करियर के लिहाज से आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि इस राशि के कई जातकों को किसी विदेश यात्रा पर जाने के कई शुभ मौके मिलेंगे, जिससे आप कुछ नया सीखते हुए अपने विकास के लिए कई उचित स्रोत स्थापित कर सकेंगे। चंद्र राशि से बुध पंचम भाव में स्थित होने के कारण कई छात्र इस सप्ताह खुद को तरोताज़ा रखने के लिए अपने दोस्तों या करीबियों के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी प्लान करने से पहले आपको अपने सभी अधूरे पड़े पाठ्यक्रमों को पूरा करने की आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि यदि आप बाहर जाएंगे तो आपका समय व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। आप पहले अपने पाठ्यक्रम को पूरा करें
और अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई पर ध्यान दें, सोशल मीडिया से आप दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह चंद्र राशि से एकादश भाव में राहु उपस्थित होने के कारण आपके जो बार बार खाने की आदत है वो आपको परेशानी में डाल सकती है। इसलिए इस बात को समझें कि ठूस ठूस कर खाना आपके शौक के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये आपकी सेहत को ख़राब करने के लिए काफ़ी ही है। ऐसे में ज़्यादा कैलोरी की चीज़ खाने से इस सप्ताह आपको बचना ही चाहिए। कोई भी ऐसा खान पान ना करें जिससे आपकी सेहत को नुकसान हो, जैसे तली भुनी चीज़ है। यह सप्ताह किसी भी तरह के छोटे रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए आपके लिए बेहद शुभ है। हालांकि किसी भी तरह के बड़े निवेश को करने से अभी बचें, और ऐसा करना संभव ना हो तो आपको किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति की मदद के बाद ही किसी बड़े निवेश में अपना पैसा लगाने की आपको सलाह दी जाती है। यदि कोई आप निवेश करना चाहते हैं, या तो अपने माता पिता की सलाह लें या किसी एक्सपर्ट की सलाह पहले ज़रूर लें। हो सके तो आप निवेश को टाल दें। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपकी राशि के लिए यह सप्ताह काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप सबके ध्यान को अपनी ओर खींचेंगे। साथ ही आपके सामने खाने के लिए कई अच्छे अच्छे पकवान होंगे, जिसके कारण आपके सामने ये समस्या उत्पन्न हो सकती है कि किसे पहले चुना जाए। चंद्र राशि से नवम भाव में शनि के स्थित होने से कामकाज के मामले में इस सप्ताह आपकी आवाज़ पूरी तरह से सुनी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि भले ही वो व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपकी रणनीति और योजना की सराहना होगी। आपके वरिष्ठ आपसे खुश रहेंगे, साथ ही दूसरे लोग भी आपके विचार विमर्श पर ध्यान देते नजर आएंगे, जिसे देखकर आपको प्रोत्साहन मिलेगा। चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में बुध स्थित होने के कारण कई छात्रों के पास इस सप्ताह बहुत सारा खाली समय होगा, जो उसका सदुपयोग कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे में उस खाली समय को सोकर या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके बर्बाद ना करें, बल्कि किसी पुस्तक को पढ़ें या आप किसी कोर्स में दाखिला लेकर भी अपने समय का उचित उपयोग कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। शनिवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में श्रृंगार का सामान दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको अपनी थाली में हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए आप शुरुआत खीरे या फिर सलाद के साथ भी कर सकते हैं। साथ ही दिन में कम से कम एक सेब या किसी अन्य फल का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि इससे ही आप खुद को कई छोटी मोटी बीमारियों से दूर रखने में सफल रहेंगे। साथ ही साथ आप प्रतिदिन योग ज़रूर करें। योग से आपको मानसिक के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा। अच्छा, संभव है कि आपके माता पिता या आपका साथी किसी ज़रूरी कार्य के लिए इस सप्ताह आपसे कुछ पैसे भी मांग सकता है। चंद्र राशि से शनि अष्टम भाव में स्थित होने के कारण आपको उन्हें धन तो देना पड़ेगा, लेकिन इससे आपके आर्थिक हालात खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। आप अक्सर भावनाओं में बहकर कई निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण आपको भविष्य में कई कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। परंतु इस सप्ताह आपको दूसरों, खासतौर से परिवार के सदस्यों से जुड़े कोई भी फैसले को लेते समय जल्दबाजी न दिखाने की ज़रूरत होगी, वरना आप इस बार भी खुद को किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। करियर और पैसे के लिहाज से आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने तनाव और जीवन में आ रहे हर उतार चढ़ाव से निजात मिल सकेगा। बुध चंद्र राशि से तीसरे भाव में स्थित होने के कारण यह समय आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे बदलाव और अप्रत्याशित घटना लेकर आने वाला है, जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। इस सप्ताह संभावना है कि आपको अपने कई विषयों को समझने में आ रही हर प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा।
क्योंकि आप इस समय अपने निजी जीवन में चल रही उठापटक से खुद को निकाल पाने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे आपका मन पढ़ाई में अधिक लग सकेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से नवम भाव में बृहस्पति उपस्थित होने के कारण स्वास्थ्य राशिफल में ये सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए सामान्य से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह आपके राशि के स्वामी की दृष्टि आपको कोई भी बड़ा रोग नहीं होने देगी। हालांकि बीच बीच में कुछ छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं तो आएगी, लेकिन फिर भी पिछले समय के मुकाबले इस दौरान आपकी सेहत में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा और आपको अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। हमेशा हमें अपने जीवन की गाड़ी को सही चलाने के लिए समय समय पर धन की ज़रूरत पड़ती ही है और इस बात को आप भी अच्छी तरह से समझते हैं। बावजूद इसके आप अपने धन को संचय करने की ओर अधिक प्रयास नहीं करते, जो आने वाले वक्त में आपके लिए खासा परेशानी उत्पन्न कर सकता है। इस राशि के लोग अपने घर वालों के साथ इस सप्ताह सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश करते दिखाई देंगे। संभावना है कि इसमें उन्हें पूर्ण रूप से सफलता की प्राप्ति भी हो सकेगी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें घर परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने और घरेलू मुद्दों पर अपनी सलाह देने का अच्छी तरह से अवसर मिल सकेगा। आप इस समय घर के छोटे सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, जिसके कारण आप विभिन्न स्रोतों से अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। खासतौर से यदि आप विदेश से जुड़ा कोई व्यापार कर रहे थे तो आपको सरकारी विभाग या किसी सरकारी अधिकारी के सहयोग से कोई बड़ी सफलता मिल सकेगी। चंद्र राशि से दूसरे भाव में बुध के स्थित होने के कारण और ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए इस सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहने वाली है। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषयों को सही तरह से समझने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। मंगलवार को आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। जिस प्रकार किसी भी सब्जी में तड़का उस बेस्वाद खाने को लजीज बनाता है, उसी तरह कभी कभी थोड़ा सा दुख भी हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यदि हमारे जीवन में दुख नहीं होगा तो शायद हम सुख की असली कीमत और उसका आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए दुख आने पर इस सप्ताह खुद को शांत रखते हुए जितना संभव हो स्वयं को सेहतमंद रखने का प्रयास करें, क्योंकि धैर्य से काम लें। यदि कोई आज दुख है तो सुख भी आएगा। इस सप्ताह बृहस्पति और राहु के चंद्र राशि में अष्टम भाव में स्थित होने के कारण आपको अचानक से धन लाभ होगा, जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को काफ़ी हद तक मजबूत करने में सफल रहेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आप अपने घर के किसी सदस्य की आर्थिक मदद करने का फैसला भी आप ले सकते हैं। अपने उन रिश्तेदारों या दोस्तों से आपको इस सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभार ही होती है, क्योंकि ये समय आपको अपने पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अच्छा सिद्ध होने वाला है। चंद्र राशि से शनि छठे भाव में स्थित होने के कारण पेशेवर दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा और सही मार्ग पर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां इस राशि के व्यवसायी जातकों की बात करें तो उन्हें इस दौरान औसत दर्जे के अच्छे परिणामों से संतुष्टि मिलेगी, तो वहीं नौकरी पेशा जातकों को किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में
काम करने का भी अवसर मिलेगा। इस दौरान मिलने के योग बनेंगे। अगर किसी प्रवेश परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा छात्रों को अपनी पढ़ाई के बीच अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए भी थोड़ा समय निकालने की आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय संभव है कि किसी छोटी मोटी मौसमी बीमारी कारण आपको बाधा महसूस हो, और यदि आपको शरीर में तकलीफ़ होगी तो आप पढ़ाई में भी कम ध्यान दे पाएंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं और गौ माता को हरा चारा डालें। रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको अपने हर दिन की शुरुआत कसरत, योग व व्यायाम के साथ करनी चाहिए। इस दौरान अपने साथ अगर आप अपने घर वालों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं तो आप खुद को और उन्हें सेहतमंद रखने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि सुबह का समय वो वक्त होता है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत करते हुए पूरा दिन खुद को सकारात्मक रख सकते हैं। इसलिए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रूप से इसे करने की कोशिश करते रहें। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 7वें घर में स्थित होने के कारण पहले में यदि आप धन से संबंधित किसी विवाद में फंसे थे तो इस सप्ताह आपको उससे काफ़ी हद तक राहत मिल सकेगी, क्योंकि आप उस स्थिति को और ज़्यादा खराब होने से पहले ही उसे संभालने में सफल रहेंगे, जिससे आपको किसी कानूनी पचड़े में भी नहीं पड़ना पड़ेगा। इसलिए बेहद समझदारी दिखाते हुए धन से जुड़ा कोई भी फैसला लें। यदि घर के किसी सदस्य को सेहत से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर रही थी तो इस सप्ताह उनके उपचार में सही बदलाव स्वास्थ्य में अनुकूलता लाने में मददगार सिद्ध होगा। इससे पारिवारिक वातावरण में भी मधुरता देखी जाएगी। साथ ही घर के जो छोटे बच्चे हैं आपसे कहीं बाहर पिकनिक पर ले जाने का आग्रह कर सकते हैं। वे जातक जो अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए खुद को समय देना चाहते थे, उन्हें इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ खाली समय मिल सकता है। इस समय में आप टेक्नोलॉजी या सोशल माध्यमों जैसे इंटरनेट आदि की मदद से अपनी योजनाओं में सुधार कर सकते हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि से बुध 12वें भाव में स्थित होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पहले की मेहनत से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे थे तो उसके लिए भी यह समय विशेष अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। परंतु प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, इस समय थोड़ी अधिक मेहनत जारी रखनी होगी। आपको थोड़ा विषय को अच्छी तरह से समझने में अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा और मेहनत करनी होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र की एक माला का जप करें। शुक्रवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में श्रृंगार का सामान दान दें, और रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस राशि के उम्रदराज जातकों को इस पूरे ही सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके लिए सुबह शाम पार्क में जाकर करीब 30 मिनट तक पैदल चलें। जितना मुमकिन हो धूल भरी जगहों पर जाने से बचें। बृहस्पति चंद्र राशि से 6ठे भाव में स्थित होने के कारण संभव है कि आपके माता पिता या आपका साथी किसी ज़रूरी कार्य के लिए इस सप्ताह आपसे कुछ पैसे उधार मांग सकता है, जिसके चलते आपको उन्हें धन तो देना पड़ेगा, लेकिन इससे आपके आर्थिक हालात खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। घर के सदस्यों पर बेकार का शक करने और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी में फैसला लेने से इस सप्ताह आपको बचना चाहिए, क्योंकि संभव है कि वे किसी प्रकार के दबाव में हों और उन्हें आपकी सहानुभूति और विश्वास की ज़रूरत हो। इसलिए अपने परिवार को भावनाओं को समझें परिवार की और उनको समय दें। आपके लिए ये सप्ताह
करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। चंद्र राशि से बुध एकादश भाव में स्थित होने के कारण छात्रों को इस समय अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा और उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान सहयोग करते नजर आएंगे। साथ ही योग बन रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह दूसरों से अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपको हर परीक्षा में मेहनत अनुसार फल मिलेंगे, जिसके चलते लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। लेकिन इसके साथ आपको अपने व्यवहार में अहंकार नहीं लेकर आना, नम्र बन के अपनी पढ़ाई जारी रखें और मेहनत करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएँ। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपके और आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है, ये बात सिर्फ आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए मजबूत और स्पष्टवादी बने तथा सही फैसले को लेते समय अपने दिमाग को शांत रखें। जितना संभव हो खुद को शराब आदि जो बुरे व्यसन हैं, बुरी लत है, उनसे दूर रखें, क्योंकि इसमें आपकी धन की हानि तो होगी ही, आपको शारीरिक हानि भी पहुंच सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य आपका इससे खराब हो सकता है। बृहस्पति के चंद्र राशि से पंचम भाव में स्थित होने के कारण यदि आप सूझबूझ से काम लें तो इस सप्ताह आप अतिरिक्त धन भी कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सही रणनीति बनाने और उसी अनुसार कार्य करने की ज़रूरत होगी। घर में कुछ बदलाव के चलते आत्मीय जनों के साथ आपकी इस सप्ताह कुछ अनबन हो सकती है, जिससे आपके सम्मान में कमी आएगी। साथ ही आपको परिवार की बेरुखी का सामना भी करना पड़ सकता है। धैर्य से काम लें, वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि के स्थित होने के कारण यह सप्ताह आपके करियर में वृद्धि लेकर आएगा, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप जो भी कार्य करें उसे अच्छी तरह से देखभाल करके समझ करके ही करें। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर्स से बात करनी है तो स्वयं करें, किसी के माध्यम से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि तभी आप अपना बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षकों के क्रोध का कुछ सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आशंका है कि आप उनकी उम्मीदों के अनुसार किसी पाठ को समझने में असफल रहेंगे, जिससे उनके सामने आपकी छवि भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें जिससे आपके मान सम्मान में ठेस पहुँचे, और अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें और अपने पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको अपने खान पान में सही सुधार कर अच्छा भोजन करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये आपके भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए मददगार के साथ साथ आपकी मानसिक दृढ़ता में भी वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए अधिक मसालेदार भोजन का त्याग करके ताज़े फल और सब्जियों का आनंद लें, और कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जैसे तली भुनी चीज़ जिससे आपकी सेहत को नुकसान हो। चंद्र राशि से दूसरे भाव में शनि के स्थित होने के कारण जिन नौकरी पेशा जातकों को अब तक किसी भी कारणवश तनख्वाह नहीं मिल रही थी, वो इस पूरे ही सप्ताह धन की कमी से बहुत परेशान रह सकते हैं। इसके लिए संभव है कि उन्हें अपनी और अपने परिवार की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी बैंक या अन्य संस्थान से ज़्यादा दर पर लोन तक लेना पड़ेगा। इस सप्ताह आपका ज्ञान आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। खासतौर से इस सप्ताह आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लिंगीय व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल रहेंगे। इस राशि के वे जातक
जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं उन्हें इस सप्ताह पदोन्नति या वेतन वृद्धि के साथ साथ मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त होने की भी संभावना है। ऐसे में अपने आप को केवल और केवल अपने लक्ष्यों की ओर ही प्रेरित करते रहें। बुध चंद्र राशि से नवम भाव में स्थित होने के कारण वे छात्र जो विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में जाने और अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देख रहे थे, उन्हें यह अवसर इस सप्ताह के बीच मिलने की प्रबल संभावना है। ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है और अपनी सेहत का साथ साथ जरूर ध्यान रखें। जो छात्र वर्ग हैं, आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह वैसे तो आप खुद को काफ़ी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार और कार्यक्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखने और इस बीच अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में भी सफल रहेंगे। चंद्र राशि के संबंध में शनि प्रथम भाव में स्थित होने के कारण इस दौरान आप अपनी कीमती वस्तुओं को पुनः खरीदते हुए या उसके रख रखाव पर अपना कुछ धन खर्च करते दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए कई आर्थिक मुनाफे लेकर आएगा। इसी कारण आप कई ज़रूरी कार्यों पर उसे खर्च करने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और उनसे शादी के बंधन में बंधने के लिए अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलाने की सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि घर के किसी अन्य मसले का गुस्सा वो आपके ऊपर आपके निर्णय पर निकालते हुए दिखाई दें। आपको अपना समर्थन देने से मना भी कर सकते हैं। कार्यस्थल पर दूसरों के प्रति आपकी हीन भावना आपके मन में कई शंका पैदा कर सकती है, जिसके चलते आप हर किसी को शंका की दृष्टि से ही देखेंगे। इससे आप उनका सही समर्थन प्राप्त करने में भी वंचित रह सकते हैं। साथ ही इससे करियर में आगे बढ़ने की आपकी रफ्तार भी काफ़ी प्रभावित होने वाली है। इस सप्ताह छात्रों को अपने माता पिता या घर के बड़ों से पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार की डांट या फटकार भी लग सकती है। इससे आपका मन इस पूरे ही सप्ताह खराब रह सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसके कारण आपको परेशानी हो और आपके माता पिता आपसे क्रोधित हों। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें और खुद को जितना संभव हो तरोताज़ा रखने के लिए अच्छी तरह से आराम दें। इससे आप न केवल अच्छा और रचनात्मक सोच पाएंगे, बल्कि आपकी सेहत के साथ साथ आपकी कार्यक्षमता में भी काफ़ी सुधार होता दिखाई देगा, जिससे आप कई निर्णय लेने में सक्षम होंगे। बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए, वरना आपको आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने धन का सही इस्तेमाल करने के लिए आप अपने घर के बड़ों और बुज़ुर्गों से सलाह ले सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने निजी जीवन में पहले के किसी राज के उजागर होने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भेद के खुलने का इंतजार करने की बजाय आपको खुद ही उसे दूसरों के समक्ष साझा करते हुए अपनी गलती को मानने की ज़रूरत होगी। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के दूसरे घर में स्थित होने के कारण और आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की स्थिति बताती है कि इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छानुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा। बुध चंद्र राशि से 7वें भाव में स्थित होने के कारण यदि संक्षेप में कहें तो इस सप्ताह छात्रों के लिए मुख्य रूप से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने के आगे बढ़ने का पूरा योग है। ऐसे में इस समय आपको अपने मजबूत और कमज़ोर दोनों पक्षों का निर्धारण करना चाहिए और समय के अनुसार ही अपनी मेहनत को
सही रफ्तार देनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर मेहनती लोगों को ये सफलता देगा तथा कई बार छात्रों को अभी अच्छे समय का इंतज़ार करना पड़ सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में घी का दीपक जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। रविवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।